इसलिए बहुत है इतना मेरे लिए, है ना। अरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलिए। तो टीका में चलेगा। अच्छा, टीका में इच्छतेर्न शब्दम रचनानुपत्तिश्च नानुमानम इत्यादि न्याय निरस्तत्वात्, यही चलेगा ना। परमाणोरपि युक्त दोष ग्रास त्रासा न पाया। जैसे जिन युक्तियों के द्वारा प्रधान का निराश होगा, उन्हीं युक्तियों के द्वारा परमाणुवाद का भी निराश होगा, नैयायिक मत का। क्योंकि नैयायिक परमाणु भी क्या स्वतंत्र है, चेतन है क्या, जड़ है। जड़ को कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए जगत कारण नहीं बन सकता। हाँ, तो उक्त दोष त्रासा न पाया। अभिन्न निमित्तोपादान प्रतिपादक श्रुति स्मृति न्याय विरोधाच। परमाणु को कारण मानोगे तो परमाणु तो केवल उपादान कारण बनेगा, और श्रुति स्मृति में क्या कहा गया है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तद आत्मानं स्वयं अकुरुता, उसने बनाया। किसको बनाया, अपने आप को ही जगत रूप से बनाया। तो बनाने वाला तो निमित्त कारण हुआ, कर्ता, और स्वयं को ही बनाया तो स्वयं उपादान हुआ। तो अभिन्न निमित्तोपादान का कथन कर रहा है वेदांत वाक्य। और परमाणु को मानोगे तो परमाणु तो केवल उपादान कारण बनेगा। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादान प्रतिपादक श्रुति स्मृति न्याय विरोधाच्य। श्रुति स्मृति और न्याय यानी युक्तियों के साथ विरोध होगा, इसीलिए परमाणुवाद भी ठीक नहीं है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्याभिषं विशन्तीति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें जो है चेष्टा करते, इससे उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं, और जिसमें लीन होते हुए जिसके साथ एकीभूत हो जाते हैं, वही ब्रह्म है, ऐसा कह दी। और सदैव सौम्यदम अग्र आसित, अग्र यानी सृष्टि से पहले ये जो जगत नाम रूपात्मक जगत सद ही था। इसका प्रलय मतलब सद रूप ही था, वो इससे अतिरिक्त नहीं था। तो सद से उत्पन्न हुआ, सद में स्थित, सत में लीन हुआ है, ये सब बताए हैं। ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। इसी परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है, मन की और संपूर्ण इंद्रियों की भी उत्पत्ति होती है। ये भी श्रुति आई। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही सबकी प्रभव यानी उत्पत्ति कारण हूँ, मुझसे सभी की प्रवृत्ति होती है। ये गीता में कह दिए। गीता का जो है ये 9वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इसी प्रकार बीजम माम सर्वभूतानां, मुझे जो है सभी भूतों का बीज जानो, उपादान कारण जानो, ये भी गीता में कह दिए। ये 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इत्यादि श्रुति स्मृति भीर ईश्वर से व जगत कारणत्व प्रतिपादनात्। इत्यादि श्रुतियों से और स्मृतियों से क्या प्रतिपादन किया गया, ईश्वर ही संपूर्ण जगत के कारण है। इसलिए परमाणुवाद ये सब नहीं बन सकते। ननु आकाशादि प्रपंचोत्पादक चैतन्याच्छादक अज्ञाने कुतस्तमः प्राधान्यम। अब ये शंका करे कि आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति करने वाला जो चैतन्य है, उस चैतन्य के अवच्छेदक अज्ञान, अज्ञान से विशिष्ट चैतन्य उत्पत्ति करेंगे। शुद्ध में तो कोई क्रिया होती नहीं, कोई कुछ उत्पन्न होगा नहीं, कोई धर्म होता नहीं। अज्ञान से विशिष्ट चैतन्य ही जगत की उत्पत्ति करेंगे। अज्ञान माया, माया से अभिन्न अज्ञान, माया विशिष्ट ईश्वर है। ते जो उस अज्ञान में, उस चैतन्य के अवच्छेदक अज्ञान में
कुतस्तम प्राधान्यम, तमोगुण की प्रधानता कैसे है, इत्याशंक्य आह, ऐसी आशंका को उत्थापन करके यहाँ उत्तर दे रहे। तेसु जाड्य, देख लीजिए मूल में, तेसु जाड्याधिक दर्शनात्, उन तेसु आकाशादिषु, आकाश आदि में जाड्याधिक्य, जड़ता की अधिकता देखी गई है। आकाश आदि में वो चैतन्य अंश नहीं, जड़ता की अधिकता देखी, जड़ता है। जाड्याधिक्य देखे जाने से तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य, उसके कारण में तमोगुण की प्रधानता माननी पड़ेगी। जड़त्व की, आकाश में चेतनत्व मालूम पड़ता है क्या? कहीं भी आकाश में चेतनता नहीं मालूम पड़ेगी, जाड्य की अधिकता है, सब जगह जड़ ही जड़ है, आकाश चेतन नहीं है। इसी बार पृथ्वी आदि है, उन सब में भी जड़ता है। आकाश आदि, आदि से पृथ्वी ले लो, जल ले लो, कोई चेतन है क्या इसमें से? कोई भी चेतन नहीं। तो जाड्याधिक का हो तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण से दिख रहा है। इसलिए तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य, इसके कारण में तमोगुण की प्रधानता ही माननी पड़ेगी, तभी तो जड़ता आकाश आदि में दिख रही है। नियम है, देखिए टीका में दे रहे हैं, कारण गुणा कार्य गुणारभन्ते, कारण के गुण कार्य गुणों का आरंभ करते हैं। ये तर्क भाषा नाम के ग्रंथ में दिए है, वो केशव मिश्र करके विद्वान हुए हैं, तर्क भाषा नाम का ग्रंथ लिखे। तो कारण गुणा ही कार्य गुणानारभन्त इति न्यायात्, कारण के गुण कार्य के गुणों का आरंभ करते, ऐसा ये न्याय है, युक्ति है। तो कारण में जड़ता है, इसलिए आकाश आदि में जड़ता है, तभी आकाश आदि में जड़त्व है। तीन न्याय भाव। ननु त्रिगुणात्मकत्वात् अज्ञानस्य कथम तमोगुण मात्र प्राधान्येन आकाश आदि जनकत्व। बोले जो अज्ञान है, माया है, वो तो त्रिगुणात्मक है, तमोगुण मात्र की प्रधानता से आकाश आदि का जनकत्व कैसे आएगा माया में? इत्याशंक्या है। भाई जब जो त्रिगुणात्मक है तो केवल तमोगुण की प्रधानता से आकाश आदि की उत्पत्ति कैसे करेगी माया, अज्ञान? तो इसको दिखा रहे तदानीम, मूल में देखिए, तदानीम सत्व रजस तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। सत्व रज और तम कारण गुण के क्रम से, प्रक्रम से आकाश, उन आकाश आदि में उत्पन्न होते हैं। देखो अब दिखा रहे इसको टीका में, तदानीम यानी उत्पत्ति वेलायाम, उत्पत्ति काल में। सत्वादयस्त्रयोपि, सत्वादि जो तीनों गुण ही, गुणा तीनों, त्रयोपि गुणास तारतम्येन कारण गुण प्रक्रम न्यायन, कारण गुण के प्रक्रम न्याय से, यही कारण गुण प्रक्रम न्याय वही बता दिए, कारण गुणा ही कार्य गुणानारभन्ते। इस न्याय से तेषु आकाशादिषु पंचभूतेषु उत्तरोत्तराधिक्येन जायन्ते, पांचों भूतों में उत्तरोत्तराधिक्य। आकाश में तो कम मालूम पड़ रहा है, वायु में ज़्यादा मालूम पड़ेगा, तेज में उससे ज़्यादा, जल में और पृथ्वी में और भी ज़्यादा मालूम पड़ रहा है पांचों गुण। हाँ हाँ हाँ, वही नहीं, सत्वादि गुण उत्तरोत्तराधिक्येन, उत्तरोत्तर से, अच्छा सत्व पंचभूतेषु तदानी सत्वादयस्त्र, हाँ ते तीनों गुण उत्तरोत्तर अधिक, यानी सत्व रज तम लेना। सत्व की अपेक्षा रजोगुण ज़्यादा है, रजोगुण की अपेक्षा तमोगुण ज़्यादा है, ऐसा लेना। उत्तरोत्तराधिक्येन, पांच भूतों में उत्तरोत्तराधिक्येन, उत्तरोत्तर की अधिकता से। तो उत्तरोत्तर की अधिकता से ही हो गया, सत्व से रजगुण ज़्यादा, रजोगुण से तमोगुण ज़्यादा, इसलिए तमोगुण की प्रधानता हो गई ना, तो तमोगुण ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, इसीलिए उत्तरोत्तर की अधिकता से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ये ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि भाई जो है आकाश से ज़्यादा वायु में है, वायु से ज़्यादा तेज में है, तेज से ज़्यादा जल में, जल से ज़्यादा पृथ्वी में, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं किया। एक मिनट जरा तो ये दिखाइए, वो दूसरी पुस्तक एक है वहाँ दिखाना, तो कर दो, इसमें तो बोला नहीं है। तो मतलब ये बता दिया कि वो आकाश आदि में पहले अव्याकृत से आकाश,
आकाश में, क्योंकि कारण से इसमें आए ना, अव्याकृत से आकाश में आएंगे तीनों गुण, फिर वो वहाँ से वायु में आएंगे, वायु से तेज में, तेज से जल में, जल से पृथ्वी में। तिमान्यव सूक्ष्म शरीरादि कारण भूतानि अपंचीकृतानि, ये जो पांचों के पांचों को ही ये सूक्ष्म शरीर के कारण है पांचों के पांचों भूत। अब कैसे है? पहले अपंचीकृत उत्पन्न हुए हैं, सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप पंचभूत तन्मात्राणि इति उच्यन्ते, इन्हीं को अपंचीकृत भी कहते हैं, और सूक्ष्म रूप जो पंचभूत तन्मात्रा ऐसा भी कहते हैं। तन्मात्राणि इति उच्यन्ते इत्या, क्योंकि पंचीकृत नहीं हुए ना, तो तन्मात्र का क्या अर्थ होता है? तदेव इति तन्मात्र, पांचों मिल जाएंगे तो केवल तदेव ऐसा नहीं, बाकी चार के अंश भी रहेंगे हर एक में। लेकिन जब तक चारों पंचीकरण नहीं हुआ है, हर एक में केवल अपना ही अंश है, इसलिए तदेव इति तन्मात्रम, पृथ्वी एव इति पृथ्वी मात्रम, जल एव जलम एव इति जल मात्रम। इसी को सब एक सामान्य शब्द से कहेंगे तदेव इति तन्मात्रम। मयूरवंशकादयश्च सूत्र से समास हो जाता है। तो इति इत्या उच्यन्ते, इत्या है एतानि, देख लीजिए मूल में, एतान्येव सूक्ष्म भूतानि, इन्हीं आकाश आदि पांचों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म भूत। तन्मात्राणि अपंचीकृतानि चोच्यन्ते, तन्मात्रा भी कहते हैं, अपंचीकृत भी कहते हैं। एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, इन्हीं पांचों अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है और स्थूल भूतों की भी उत्पत्ति होती है। टीका में देख लीजिए, तदुक्तम, इसी बात को अन्यत्र कहा गया है, आत्मबोध में आया है, आत्मबोध में ये आया है श्लोक। पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगं भोग साधनम, ऐसा ये आत्मबोध का 12वां श्लोक है। पंच प्राण मन बुद्धि और दशेन्द्रिय समन्वितम, कितने हो गए? 19 हो गए, 17 हुए। पंच प्राण मन बुद्धि 7 हो गए, 10 इंद्रिय 17। मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार का अंतर्भाव कर लीजिए, तो ये 17 हो गए। अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम, अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न सूक्ष्मांग, सूक्ष्म अंग यानी सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म अंग वाला ये शरीर, भोग साधनम, भोग का सुख दुख अनुभव का ये साधन है। और स्थूल शरीर क्या है? आयतन, भोग का आयतन है, भोग साधन। इति वचनादपि अपंचीकृत भूतेभ्यो अपंचीकृत सूक्ष्म शरीराणि, इस वचन से भी, आत्मबोध की इस वचन से भी, अपंचीकृत भूतों से ही अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर, और पंचीकृत स्थूल भूतेभ्य, और बाद में जब पंचीकृत हो जाएंगे स्थूल भूत, उनसे क्या उत्पन्न होंगे? स्थूल शरीराणि च उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं। इत्या एतेभ्य, इसी बात को कह दे कि एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि चोत्पद्यन्ते। सूक्ष्म शरीर स्वरूप भूतान अवयवानाह, सूक्ष्म शरीर के जो सूक्ष्म शरीर स्वरूप जो स्वरूप भूत अवयव क्या क्या है, जिनसे जो है सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ है, तो उसके स्वरूप भूत अवयव है क्या क्या है, इसको दिखा रहे हैं। अवयवास्तु, देख लीजिए मूल में, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? 17 अवयव वाले, सप्तदश अवयवा यस्मिन, अथवा येषु, बहुत से शरीर है, तानि सप्तदशावयवानि, 17 अवयव वाले जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर, आतिवाहिक शरीर भी कहते हैं, क्योंकि अतिवहन करते हैं जीवात्मा को यहाँ से दूसरी जगह। स्थूल शरीर तो यही रह जाएगा, स्थूल शरीर तो यही रह जाएगा दूसरे को कष्ट देने के लिए, है ना। वही मतलब किसी को, उसको कुछ अंतिम संस्कार करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा गंगा जी, ठंडी हो तो भी सबको कपड़े के साथ में डुबकी लगाना है, और गर्मी हो तो बात ठीक है कि चलो और शौक से कर लेंगे, ठंडी में भी डुबाना पड़ेगा। और गाय आदि का हो तो उसके लिए भी वो गड्ढा खोद के करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ, तो इसलिए वो अवयवास्तु, अवयव कौन कौन से अवयव होते हैं?
देखो बता दे, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु पंचकम चेति, ये 17 हो गए। ज्ञानेन्द्रिय पंचक 5 हो गए, बुद्धि मनसी बुद्धि और मन, कर्मेंद्रिय पंचक वायु पंचकम चेति। इसलिए वेदांत परिभाषा में श्लोक आया था, बुद्धि मनसी मनोबुद्धि अहंकारस चित्तम करणम आंतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषय में, तो आगे आ रहा है, लेकिन श्लोक तो वहाँ आया था, यहाँ श्लोक नहीं देंगे, वहाँ देखिए देख लीजिए। टीका में तो पहले देखिए, सात्विकांश आकाशाद असात्विकांशाद आकाशाद श्रोत्रम उत्पद्यते। सात्विक अंश वाले आकाश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। सात्विकांशाद वायुस त्वगिंद्रियम, सात्विक अंश वाले वायु से त्वगिंद्रिय की ज्ञान इंद्रियों की सात्विक अंश से उत्पत्ति होती है। सात्विकांशाद तेजसस चक्षु, सात्विक अंश वाले तेज से चक्षु की उत्पत्ति। और सात्विकांशाद जलाद जिह्वा, सात्विक अंश वाले जल से जिह्वा रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति। और सात्विकांशाया पृथिव्या, सात्विक अंश वाली पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति होती? पृथिव्या सकाशाद, वहाँ से पृथ्वी से। घ्राणेन्द्रियम च, घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति च क्रमेण उत्पद्यन्ते, इनकी क्रम से उत्पत्ति होती है। इत्याएतानि, इसीलिए कह दे कि एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि चोच्यते। अच्छा नहीं, एतानि आगे आएगा, हाँ आगे आ रहा है, आगे मूल में देखिए। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र च त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि। श्रोत्रम च क्या विग्रह होगा? श्रोत्रम च त्वक् च चक्षुश्च जिह्वा च घ्राणस्य इति श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणाः। और हाँ, श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणाः आख्याः येषां ज्ञानेन्द्रियाणां तानि ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणाख्यानि। ये 5 जो है ज्ञानेन्द्रिय हैं। तो ये श्रोत्र संज्ञक, त्वक संज्ञक, चक्षु संज्ञक, जिह्वा संज्ञक और घ्राण संज्ञक 5 ज्ञानेन्द्रिय। एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये पांचों के पांचों ज्ञानेन्द्रिय आकाश आदि के सात्विक अंश से, व्यस्त सात्विक, मिले हुए मिलित सात्विक अंश नहीं, व्यस्त अलग अलग सात्विक अंश से पृथक पृथक। आकाश दिखा दिए टीका में, पृथक पृथक। आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्विक अंश से त्वगिंद्रिय, तेज के सात्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जिह्वा और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण। ये अलग अलग उत्पन्न क्रम से उत्पन्न होती है। टीका में देख लीजिए। बुद्धिर लक्षणमा, बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धिर लक्षणम बुद्धिर नाम, मूल में देखिए। बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। निश्चयात्मिका, निश्चय करना है जिसका निश्चयो आत्मा स्वभाव यस्य, निश्चय करने का ही जिसका स्वभाव है, ऐसे निश्चयात्मिका सा निश्चयात्मिका बुद्धि। तो निश्चयात्मिका जो अंतःकरण वृत्ति है उसे क्या कहते हैं? बुद्धि। टीका में देख लीजिए। ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्तिरेव बुद्धि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति है यही बुद्धि है। तो मतलब कोई भी निश्चयात्मिका जो वृत्ति है वो बुद्धि कहेंगे, बुद्धि की वृत्ति होगी। मनसो लक्षण महा मनो नाम इति, मन का लक्षण देखिए कर रहे हैं, मूल में देख लीजिए। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। संकल्प और विकल्प स्वरूप वाली जो अंतःकरण की वृत्ति है वह हो गई मन। मन की वृत्ति संकल्प विकल्प करना। टीका में देखिए। हाँ, टीका में अहम चिद रूपो देहो वा, मैं चैतन्य हो कि शरीर हो, इति संशयात्मिका अंतःकरण वृत्ति रेव मन। इस तरह से संशय स्वरूप वाली जो अंतःकरण वृत्ति है वही मन है इत्यर्थ। स्मरणात्मक चित्तस्य गर्वात्मका अहंकारस्य च बुद्धि मनसोर अंतर्भाव इत्याह। स्मरणात्मक जो चित्त है और गर्वात्मक जो अहंकार, इन दोनों का बुद्धि और मन में अंतर्भाव हो जाता है। इत्या अनयोरेव, देख लीजिए मूल में।
अनयोरेव चित्ताहंकार्योर अंतर्भाव, इन्हीं दोनों में ही चित्त और अहंकार का भी अंतर्भाव हो जाता है। टीका में देख लीजिए, क्रम से दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, स्मरणात्मक चित्तस्य गर्वात्मक अहंकारस्य च बुद्धि मनसोर अंतर्भाव इत्यादि। ठीक है, ये तो दे दिए, क्रम से ले लेना। स्मरणात्मक चित्त का कहाँ पे अंतर्भाव हो जाएगा? मन में। गर्व नहीं, बुद्धि में। गर्वात्मक अहंकार का मन में लेना, ये हो गया। टीका में आगे देखिए, हाँ, यद्यपि अंतःकरणत्वेन चतुर्णाम एकत्वम, अंतःकरण तो चारों के चारों ही है, अंतःकरण रूप से तो चारों में एकता है, चारों एक ही है। तथापि एकैकस्य पुरुषस्य पाचकः पाठकः इत्यादि वृत्ति भेदात्, भेदवत, जैसे वृत्ति के भेद से, क्रिया के भेद से, एक ही पुरुष को क्या कह देते? पाचकः, भोजन बनाने लगा तो पाचकः, और कुछ पढ़ने लगा तो पाठकः। हाँ, इसी प्रकार चालकः, गाड़ी चलाने चालकः, कुछ कहीं मांगने लगा तो याचकः कह देंगे, मांगने वाला है। इस तरह से वृत्ति के भेद से, क्रिया के भेद से एक ही पुरुष का अलग अलग जैसे नाम हो जाता है। तो भेदवद एकस्यापि अंतःकरण से, इसी प्रकार एक ही अंतःकरण का निश्चय संशय स्मरणाहंकार विषय भेद बुद्धियादि भेद। निश्चय करने वाली बुद्धि हो गई, संशय करने वाले मन, स्मरण करने वाला चित्त, और अभिमान का अहंकार करने वाला, अभिमान करने वाला अहंकार। अहंकार विषय भेदर बुद्धियादि भेद, इनके भेद से बुद्धि आदि का भेद हो गया। यद्यपि अंतःकरण एक ही है, वृत्ति के भेद से चार अलग अलग नाम पड़ गए। बुद्ध्यादीनाम उत्पत्ति प्रकारम दर्शयति, बुद्ध्यादि कैसे उत्पन्न होते हैं, इनकी उत्पत्ति के प्रकार को दिखा रहे हैं। मूल में देखिए, एते पुनराकाशादि गत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते, ये चारों के चारों आकाश आदि के सात्विक अंश, जो मिलित सात्विक अंश है, इनसे उत्पन्न होते हैं। मिलित सात्विक अंश से एक ही अंतःकरण है, अंतःकरण तो एक ही है, वृत्ति भेद से अलग पांच नाम पड़ जाएगा, तो मिलित सात्विक अंश से उत्पन्न हो जाते हैं। टीका में देख लीजिए, बुद्ध्यादीन, अच्छा हाँ, एतेषां चतुर्णाम सात्विकांशेभ्यो भूतेभ्यो उत्पत्तौ निमित्तम, ये चारों के चारों भूत सात्विक अंश वाले भूतों से उत्पत्ति इनकी होती है। इसमें क्या निमित्त है, क्यों सात्विक अंश से उत्पत्ति मानते हैं, इसको दिखा रहे एतेषां। देख लीजिए मूल में, एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम, ये जो है चारों अंतःकरण, एक ही अंतःकरण चार भेद है, तो चार भेद वाला अंतःकरण ये प्रकाशात्मक है, विषय का प्रकाशन करता है, इसलिए सात्विक अंश का कार्य इसे माना जाता है। टीका में देख लीजिए आगे, बुद्ध्यादीनाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश भूत कार्यत्व, प्रकाशात्मक होने से सात्विक अंश वाले भूत के कार्यत्व है बुद्धि आदि। देख लीजिए, हाँ, टीका में, बुद्धिर्विज्ञानमय कोशत्वम दर्शयति यम बुद्धि, बुद्धि जो है विज्ञानमय कोश रूप है, इसको दिखा रहे यम बुद्धि। यम बुद्धिर ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशो भवति, यह बुद्धि ज्ञान इंद्रियों से मिल करके क्या हो गई, विज्ञानमय कोश हो गई। टीका में देखिए, बुद्धे सत्व कार्यत्वात्, बुद्धि तो सत्वगुण का कार्य है, और ज्ञान इंद्रिय साहित्य न प्रकाशाधिक्यात्, बुद्धि प्रकाशात्मक है और ज्ञान इंद्रिय मिल गए तो और अधिक प्रकाश का आधिक्य हो गया, इसलिए विज्ञानमयत्वम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विज्ञानमय कोश। कोश क्यों कहते, विज्ञानमय तो हो गया, कोश क्यों कहेंगे, आत्माच्छादकत्वाच्च कोशत्वम इत्यादि, आत्मा को ढकने की वजह से इसको कोश कह देते हैं। बुद्धि को इसीलिए आत्मा मान लेते हैं बहुत से लोग। टीका में देखिए, विशुद्ध बुद्धि प्रतिबिंबित चिदात्मनो जीवत्वम दर्शयति, इसी विशुद्ध बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चिदात्मा है, चैतन्य है, वही जीव है, इसको दिखा रहे अयम कर्तृत्व। मूल में अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि आद्य अभिमानत्वेन यह लोक परलोकगामी व्यावहारिको जीव इति उच्यते, यह जो कर्तृत्व भोक्तृत्व इससे
कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानत्वेन, इस ऐसा अभिमान करके जो विज्ञानमय कोश हो गया ना, ये जो विज्ञानमय कोश को ही बदल है, अयम से लेना विज्ञानमय कोश। ये जो विज्ञानमय कोश है वही कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानत्वेन, इन अभिमान वाला है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अभिमान वाला होने से यह लोक परलोक गामी व्यावहारिको जीव इति उच्यते। इसी विज्ञानमय कोश को यानी चैतन्य से विशिष्ट लेना, चैतन्य से रहित मत लेना। चैतन्य का प्रतिफलन हो गया विज्ञानमय कोश में, तो चैतन्य से विशिष्ट जो विज्ञानमय कोश है इसी को व्यावहारिक जीव कहते हैं, है ना। व्यवहार में जीव क्या है? यही है, विज्ञानमय कोश ही है। तो जो कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमान वाला है और इस लोक और परलोक जाने वाला है। यह विज्ञानमय कोश ही, चैतन्य विशेष विज्ञानमय कोश ही व्यावहारिक जीव ऐसा कहा जाता है। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। ये जो व्यावहारिक जीव का है तो कोई परमार्थिक जीव भी होता है क्या? नहीं, ऐसा है कि व्यावहारिक जीव मतलब है कि व्यवहार काल में इसी को जीव कह देते हैं, इसी विज्ञानमय कोश को ही। पारमार्थिक तो नहीं होता। परमार्थिक दशा में तो शुद्ध चैतन्य ही है। हाँ, परमार्थ में तो शुद्ध ही हो गया, शुद्ध से अतिरिक्त नहीं हुआ। हाँ व्यावहारिक। अच्छा, इसका कुछ यहाँ नोट्स में दिए हैं, व्यावहारिक जीव, व्यावहारिक के ऊपर तो नहीं, जीवों पे दिए हैं। नहीं, बहुत पारमार्थिक तो नहीं होता है जीव, तो जीव पारमार्थिक रूप से तो चैतन्य ही है। व्यावहारिक रूप से जो है आवागमन करता है, जो सुखी दुखी अपने आप को मानता है, यही व्यावहारिक जीव है। पेज नंबर दिए है, पेज नंबर क्या चल रहा है? हाँ 18 है ना। हाँ, कोई विशेष बात नहीं। चलिए देखिए आगे, टीका में देख लीजिए। टीका में थोड़ा इसी की व्याख्या कर रहे। तप्ताय पिंडवद बुद्ध्यारोपितम चैतन्यम। देखो, आत्मा और विज्ञानमय कोश बुद्धि का क्या हो गया? तादात्म्य अध्यास। जैसे लौह पिंड और अग्नि का तादात्म्य अध्यास, धर्मी अध्यास हो गया। तो लौह पिंड, अग्नि का धर्म लौह पिंड में दिखेगा, यही कह रहे हैं। देखो, तप्ताय पिंडवत, तपाया हुआ जो लोहे का गोला, तो अग्नि के धर्म वहाँ दिखते हैं गोले में। इसी प्रकार बुद्ध्यारोपितम चैतन्यम, बुद्धि और चैतन्य का, आत्मा का क्या हो गया? अन्योन्याध्यास, धर्मी अध्यास। भ्रांति से जो है बुद्धि अलग है, आत्मा अलग, ऐसा नहीं जानता। तो बुद्धि में आरोपित हो गया कौन? आत्मा की चेतनता। तो जो बुद्धि में आरोपित चैतन्य है वस्तुतो अकर्तृ भोक्तृ नित्यानंदा परिच्छिन्नम अक्रियम अपि, वह जो चैतन्य है वास्तव में तो कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, नित्य आनंद रूप है, अपरिच्छिन्न है, अक्रिय है, क्रिया से रहित है। ऐसा होने पर भी भोक्तृत्व, कर्तृत्व, दुखित्व, परिच्छिन्नत्व, क्रियावत्वादि अभिमान है। बुद्धि के साथ तादात्म्य करके उसमें क्या अभिमान हो गया? मैं भोक्ता हूँ, मैं करता हूँ, मैं दुखी हूँ, परिच्छिन्न, छोटा हूँ, क्रियावान हूँ इत्यादि अभिमान करके वही जीव चैतन्य क्या हो गया? स्वर्गादि लोकांतर गामित्वम, स्वर्गादि लोकांतर गामित्व आ गया। और व्यावहारिक जीवत्वम च लभते, व्यावहारिक व्यवहार काल में उसी की जीव संज्ञा हो जाती है। व्यवहारे भव इति व्यावहारिक, व्यावहारिक का यही अर्थ है कि जो व्यवहार काल में होता है। ज्ञान काल में, मुक्ति काल में तो उसे जीव संज्ञा नहीं कहते ना, इसलिए व्यावहारिक कहते हैं। तो ये व्यावहारिक जीवत्वम च लभते। मनोमय कोशम निरूपयति, मनोमय कोश क्या है? मनस्तु, देख लीजिए मूल में, मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोशो भवति। ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर के मन हो गया मनोमय कोश। टीका में देख लीजिए, सत्वगुण प्रधानम मनः सत्वगुणांशेभ्यो जातम श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैरेव सहितम सन मनोमय कोश। सत्वगुण की प्रधानता वाला है मन, और सत्वगुण के अंशों से उत्पन्न हो गया श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैरेव सहितम, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों के ही सहित हो गया मनोमय कोश। इस तरह से सत्वगुण से उत्पन्न हुई श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय और सत्वगुण प्रधान मन, ज्ञानेन्द्रिय और मन मिलकर के इसी का नाम पड़ गया मनोमय कोश। अत्र तु, ठीक, अत्र तु मनसा सत्तोपहित रजो विकार रूप इच्छा रूपत्वा। मन जो है यहाँ पे, जो मनोमय कोश में मन जो है सत्व
से उपहित जो रजो सत्व गुण रूपी, अरे कौन फोन कर रहा है बीच में, अत्र तु मनस सत्वोपहित रजो विकार रूप इच्छा रूपत्वा। इस मनोमय कोश में जो मन है सत्व से उपहित जो रजोगुण, यानी सत्व गुण की प्रधानता वाला, उसमें कुछ रजोगुण भी है, तो सत्वोपहित रजोगुण। अरे बंद कर रहा हूं फिर भी कर रहे लोग। तो सत्वोपहित रजोगुण का विकार है कौन? इच्छा, इच्छा रूपत्वात्। इसलिए संकल्प विकल्पात्मकत्व, इच्छा, वही इच्छा होगी तो ही संकल्प विकल्प होता है कुछ, मतलब इच्छा का मूल है संकल्प, इच्छा तो नहीं, इच्छा का मूल है संकल्प विकल्प। तो सत्व से उपहित जो रजो विकार रूपी जो इच्छा है, इच्छा रूप होने से संकल्प विकल्पात्मकत्व, संकल्प विकल्पात्मक है क्योंकि संकल्प विकल्प से ही इच्छा होती है। संकल्प करेगा तभी जो है इच्छा होगी, बहुत अच्छा है, संकल्प किया, शोभन बुद्धि हुई तो इच्छा होती है। इसलिए संकल्प विकल्पात्मक होने की होने की वजह से बुद्धियापेक्षा जाड्याधिक्यात्, बुद्धि की अपेक्षा मनोमय कोश में जड़ता अधिक है। बुद्धि तो निश्चयात्मक है, बुद्धि में संकल्प विकल्प नहीं है, इसलिए इच्छा रूपता नहीं है, इसलिए वो, और बुद्धि में निश्चयात्मक को ज्ञान रूपा वृत्ति है, और ये मन में इच्छा रूपा वृत्ति हो गई, इसलिए मनोमय कोश में जड़ता ज़्यादा है, बुद्धि में सत्वगुण ज़्यादा है उसकी अपेक्षा। बुद्धि अपेक्षा जाड्याधिक्यात् मनोमयत्वम, इसीलिए इसको कहते हैं मनोमय कोश। आत्माच्छादकत्वात् कोशत्वम, कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा का आच्छादक है, अभी आत्मा को ढक लेता है। इस तरह से दो भेद हो गया। कर्मेंद्रियाण उद्दिशति, कर्मेंद्रियों का उद्देश्य यानी नाम के द्वारा निर्देश करते हैं। कौन, क्या क्या नाम है कर्मेंद्रियों के? कर्मेंद्रियाणी, देख लीजिए मूल में, कर्मेंद्रियाणी वाक् पाणी पाद पायु उपस्थाख्यानी। कर्मेंद्रिय वाक् पाणी पाद पायु और उपस्थ संज्ञक, ये कर्मेंद्रिया है। ये रजोगुण से ही आकाश आदि के राजस अंश से उत्पन्न होते दिखा रहे, इसी बात को दिखा रहे, पहले टीका में देख लीजिए। एतेषाम उत्पत्तौ साधनापेक्षायाम आह एतानि, कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति में क्या साधन है इसको दिखा रहे। एतानि मूल में देखिए, एतानि पुनराकाश आदीनाम रजोंसेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये पांचों के पांचों कर्मेंद्रिय आकाश आदि के रजोगुण अंश से अलग अलग, व्यस्त, अलग अलग मिलित नहीं, समष्टि रजो अंश नहीं, व्यस्त, पृथक पृथक अलग अलग रजो अंश से पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, अलग अलग क्रम से उत्पन्न होते हैं। टीका में देख लीजिए। हाँ, भूतानाम त्रिगुणत्वेपि, भूत तीनों, ये भूत जो है त्रिगुण होने, हाँ राजू है, ये तेषां में नहीं, कर्मेंद्रियाणाम उत्पत्तौ साधनापेक्षायाम। अच्छा, साधन, ठीक है। हाँ, साधन क्या है देख लीजिए टीका में। भूतानाम त्रिगुणत्वेपि रजोगुण बहुलेभ्यो भूतेभ्यो वागादीनि पृथक पृथक क्रमेण जायन्ते। ये पांचों के पांचों भूत त्रिगुणात्मक है, किंतु रजोगुण की बहुलता वाले जो भूत है उनसे वागादि इंद्रिया पृथक पृथक क्रम से उत्पन्न होते हैं। तो किससे कौन उत्पन्न होगा इसको दिखा रहे टीका में आगे। रजोगुण प्रधानाद आकाशाद वाग उत्पद्यते, रजोगुण की प्रधानता वाले आकाश से वाणी इंद्रिय की उत्पत्ति होगी। और रजोगुण प्रधानाद वायो हो पाणी इंद्रियम, रजोगुण की प्रधानता वाले वायु से हस्त इंद्रिय। रजोगुण प्रधानाद अग्नि, रजोगुण की प्रधानता वाली अग्नि से पाद इंद्रियम, पैर होता है पाद इंद्रिय। रजोगुण प्रधानाद जलाद पायु इंद्रियम, पायुर इंद्रिय गुदा इंद्रिय। रजोगुण प्रधानाया पृथिव्या, रजोगुण की प्रधानता वाले पृथ्वी से गुह्य इंद्रियम उपस्थ इंद्रिय उत्पद्यते इत्यर्थ, ये उत्पन्न होते हैं। अब एक बात और समझ लेना, दिए तो नहीं है लेकिन और अन्यत्र आता ही है, ये सभी इंद्रियों के कोई न कोई एक देवता होता है। जैसे बुद्धि का देवता है बृहस्पति, मन के देवता है चंद्रमा, इसी प्रकार श्रोत्र के देवता है दिक्, त्वक के देवता वायु, चक्षु के देवता आदित्य, जिह्वा के देवता वरुण, घ्राण के देवता पृथ्वी,
कहीं का अश्विनी कुमार भी पृथ्वी है। और जो बाकी जो चित्त और अहंकार, चित्र के देवता क्षेत्रज्ञ और अहंकार के देवता रुद्र, ये तो हो गए ज्ञानेंद्रियों के। इसी प्रकार कर्मेंद्रियों में वाणी के देवता आकाश, पाणी के हाथ के देवता इंद्र होते हैं, पाद के देवता नहीं हाँ वाणी के देवता नहीं, वाणी के देवता अग्नि है, पैर के देवता पाद के देवता इंद्र, नहीं हाथ के हस्त के देवता इंद्र, पाद के देवता विष्णु, पायों के देवता मृत्यु और उपस्थ के देवता प्रजापति। ये हर एक इंद्रिय के अलग अलग देवता भी है, यहाँ तो नहीं दिए है लेकिन अन्यत्र आता है। तत्वबोध में आया है ना, हाँ तत्वबोध में आया है। चलिए देखिए आगे, तो टीका में देखिए आगे, वायुन उद्दिशति वायवैति, वायुओं को उद्दिशति नामना निर्दिशति, पांचों वायुओं को, पांचों प्राणों को नाम से निर्देश कर रहे। क्या क्या नाम है इनका? वायवैति, वायवः प्राणापान व्यानोदान समाना, प्राणस्य अपानस्य व्यानस्य उदानस्य समानस्य ते प्राणापान व्यानोदान समानाः। यथोद्देशम प्राणस्य लक्षणम, उद्देशम अनतिक्रम्य नामना निर्देशम अनतिक्रम्य, जिस क्रम से नाम आया है उसी क्रम से उनके लक्षण को बता रहे। तो सबसे पहले प्राण का लक्षण करें, प्राणो नाम। प्राणो नाम प्राग गमनवान, प्राग यानी जो बाहर निकलता है, बाहर की तरफ निकल रहा है, वो प्राण हो गया, जो कि नासाग्रस्थानवर्ती, नासिका के अग्रस्थान पे रहता है। अपानो नाम अवागमनवान पायुवादि स्थानवर्ती, जो नीचे की तरफ जा रहा है, पायु आदि स्थानों में रहता है। टीका में पहले याद दोनों को देख लीजिए। ऊर्ध्वगमनशीलो, जो ऊपर की तरफ जाता है, नासाग्रस्थाई, नासाग्र स्थान में जो रहने के स्वभाव वाला नासाग्रस्थाई वायु प्राण, वायु ये प्राण हो गया। अपान से लक्षणम, अपानो नाम अधोगमनशील, अवागमनवान, अधोगमनशील नीचे की तरफ जाने वाला, पायवादि स्थाई, पायवादि स्थान में पायवादिषु तिष्ठति तत्शीलयति, पायवादि स्थाई। आतो युक चिणकृतो हो रहता है, युक हो जाए, चिण होकर के कुछ हो, कोई प्रत्यय होकर के युक हो जाएगा, युक भी हो जाता है। वायुरपान। व्यान से लक्षण वहाँ व्यानो नाम, व्यान का लक्षण देखिए, व्यानो नाम विश्वगमनवान, अखिल शरीरवर्ती, विश्व यानी नाना प्रकार की गति वाला, विश्व जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, विश्व तो नाना प्रकार की गति वाला जो है, अखिल शरीरवर्ती है व्यान, है ना। जो कोई बलवान, कोई ज़्यादा वजन उठा दोगे तो प्राणापान रुक जाता है, व्यान की वृत्ति रहती है। टीका में देख लीजिए, व्यानो नाम सर्व नाड़ी गमनशीलो, सभी नाड़ियों में जाता है, अखिल शरीर स्थायी, संपूर्ण शरीर में स्थित रहने वाला वायु व्यान हो गया। टीका में मूल में देखिए उदान, अच्छा उदान से लक्षण उदानो नाम, उदानो नाम कंठ स्थानीय, ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, कंठ में रहता है, ऊपर की तरफ जाने वाला उत्क्रमण वायु है, उत्क्रमण करके उदान से द्वारा शरीर अन्य लोकों में ले जाया जाता है, इसलिए उत्क्रमण वायु हो गया। टीका में देख लीजिए, ऊर्ध्वम उत्क्रमणशील, ऊपर की तरफ उत्क्रमण करने वाला, उत्क्रमण करने के स्वभाव वाला, कंठ स्थायी वायु उदान, कंठ में स्थित रहने वाला वायु उदान है। तीर्थ समान से लक्षण समानो नाम, देखो समानो नाम शरीर मध्यगत, शरीर के भीतर जो स्थित है, अशित पीत अन्नादि समीकरण कर, खाए पिए अन्नादि को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। भोजन हम लोग खाया, पानी पिए, स्थूल अंश तो बाहर निकल जाएगा, उसका जो रस है उसको पूरे शरीर में जो पहुंचाता है, एक तरह से समझ लो पोस्टमैन के काम कर रहे हैं, सब जगह वो पहुंचा देते हैं पूरे शरीर में, ते समान वायु समीकरण कर देते हैं, समान कर देते हैं। टीका में देख लीजिए, शरीर मध्यगत अन्न रसादि नेता वायु, अन्न रसादि को नेता नयन करने वाले, ले जाने वाले वायु है समान। तो ये हो गया। प्राणादीनाम वायुत्वेन रूपेण एकत्वेपि, प्राणादि जो है वायु रूप से तो एक है, किंतु क्रिया भेदेन भेद, क्रिया के भेद से इनमें भेद हो जाता है, और इसमें कुछ केचित मत आएगा। इसको हम लोग 3 दिन अध्याय रहेगा, इसके बाद 3 दिन के बाद द्वितीया से करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।